अगर आप लोग 2025 में हीरो की नई ग्लैमर एक्स को ईएमआई पे लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो पे हम लोग हीरो ग्लैमर एक्स का फाइनेंस करवा के ईएमआई पे अगर आप लोग लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उसका कितना ईएमआई आएगा उसी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भाई आप लोग को कम से कम कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या फिर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ग्लैमर एक्स का जो सबसे टॉप मॉडल है जिसमें डिस्क ब्रेक मिलता है उसका ऑन रोड प्राइसिंग लगभग आप लोग को 1,17,980 रुपये के आसपास में देखने को मिलेगा। बाकी यहीं पे हम लोग यहाँ पे सबसे कम डाउन पेमेंट के बारे में बात करते हैं। मिनिमम कितना डाउन पेमेंट आपको करना पड़ेगा उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बाइक का जितना भी ऑन रोड प्राइसिंग होगा उसका आप लोग को कम से कम 30% डाउन पेमेंट करना ही होगा, यानी कि 1,17,980 रुपये का अगर हम लोग 30% निकालें तो लगभग भाई 35,394 रुपये के आसपास में होता है। तो इस बाइक के लिए कम से कम आप लोग को 35,394 रुपये के आसपास में डाउन पेमेंट करना ही होगा। और डाउन पेमेंट जो है ना भाई ये आपके सिविल स्कोर पर भी डिपेंड करेगा। आपका जितना बेहतर सिविल स्कोर होगा उतना कम डाउन पेमेंट पर भी आपको बाइक मिल जाएगा, और अगर आपका सिविल स्कोर खराब होगा तो हो सकता है कि आपको इससे ज़्यादा भी डाउन पेमेंट करना पड़ जाए। बट यहाँ पे एक जो नॉर्मल डाउन पेमेंट होता है वो मैंने आपको बताया, जो कि लगभग 35,394 रुपये के आसपास में आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भाई हम लोग ईएमआई के बारे में बात करें तो अगर आप लोग इस बाइक को 1 साल के लिए लेते हैं लोन पे तो मंथली में आप लोग को 7,708 रुपये के आसपास में ईएमआई भरना पड़ेगा। अगर आप लोग 1 साल 6 महीने के लिए लेते हैं लोन पे फिर मंथली में आप लोग को 5,413 रुपये के आसपास में ईएमआई भरना पड़ेगा। अगर आप लोग 2 साल के लिए लेते हैं ईएमआई पे तो लगभग आप लोग को 4,266 रुपये के आसपास में ईएमआई भरना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ पे 2 साल 6 महीने के लिए लेते हैं इस बाइक को लोन पे फिर मंथली में 3,578 रुपये के आसपास में ईएमआई भरना पड़ेगा। वहीं अगर बात करी जाए 3 साल के बारे में तो मंथली में आप लोग को 3,119 रुपये के आसपास में ईएमआई पेमेंट करना पड़ेगा। सो ये तो मैंने आप लोग को 1 साल से लेकर 3 साल तक के मंथली ईएमआई के बारे में बता दिया है। बाकी यहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा भी डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, अब मैं उनके लिए मंथली ईएमआई के बारे में बता देता हूँ। सो अगर आप लोग यहाँ पे 40,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं इस बाइक के लिए तो मंथली में आप लोग को 4,028 रुपये के आसपास में पेमेंट करना होगा। 2 साल का आपका लोन रहेगा। अगर आप लोग 50,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं सेम 2 साल का ही लोन करवा के तो मंथली में आप लोग को 3,512 रुपये के आसपास में ईएमआई भरना पड़ेगा। अगर आप लोग 60,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं सेम 2 साल का अगर आप लोन करवाते हैं तो मंथली में 2,995 रुपये के आसपास में आपको ईएमआई भरना पड़ेगा। बाकी भाई यहीं पे हम लोग डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो डॉक्यूमेंट में भाई ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोग को सबसे पहली बात तो 2 ID प्रूफ देना पड़ेगा जिसमें आप अपना एक आधार कार्ड दे सकते हैं। सेकेंड आप लोग अपना वोटर ID कार्ड दे सकते हैं। वोटर ID कार्ड नहीं है तो आप लोग पैन कार्ड भी दे सकते हो। इसके अलावा भाई आप लोग को खाता लगेगा जिसे हम लोग अकाउंट भी कहते हैं। साथ ही साथ में आप लोग को एटीएम कार्ड भी देना पड़ जाएगा ऑटो डेबिट के लिए, मतलब कि आपका हर मंथ जो ईएमआई है वो आपके अकाउंट से ही कट जाएगा। इसके लिए भाई आपको एटीएम कार्ड भी देना ज़रूरी है। इसके बाद भाई आप लोग को 2-3 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो चाहिए होंगे, और कोई यहाँ पे फाइनेंस कंपनी जो है ना बिजली का बिल भी मांग लेती है। तो कुल मिला के आप लोग को इतने सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इस बाइक को ईएमआई पे लेने के लिए। बाकी यहीं पे अगर मैं आप लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताऊं, यानी कि जो फाइनेंस कंपनी आपकी बाइक को फाइनेंस करेगी वो अपना कितना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना भाई ये 8 से लेकर 12% के बीच में होता है, और मैंने जो आप लोग को ईएमआई कैलकुलेशन करके बताया है ये मैंने आपको 12% के हिसाब से बताया है। और 12% का जो ये मैंने इंटरेस्ट बताया है ये पूरे 1 साल का इंटरेस्ट होता है। तो जी हाँ भाई, हीरो ग्लैमर एक्स 2025 मॉडल का फाइनेंस ईएमआई से रिलेटेड जो भी जुड़ी जानकारी थी उसके बारे में मैंने आप लोग को डिटेल से बता दिया है। बाकी फिर भी अगर आप लोग का कोई भी डाउट रह गया हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। सो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।